स्वागत है आपका भारत वॉइस में। निशान और पहचान की जंग में महाराष्ट्र की राजनीति में हर दिन कुछ ऐसा होता जा रहा है जिससे साफ तौर पर दिखता है कि भारतीय जनता पार्टी की जो पूरी राजनीति है देश में, उसमें बहुत ज़्यादा संकट का दौर आने वाले दिनों में शुरू होने वाला है। महाराष्ट्र की राजनीति में भाजपा ने भले ही सोच लिया हो कि एकनाथ शिंदे को अपने तरफ लाके उस गुट को साथ जोड़ करके महाराष्ट्र में सरकार बना ली जाए और आगे की भाजपा की भले ही जो रणनीति हो कि उस पूरे गुट को विलय कर लिया जाए या फिर एकनाथ शिंदे गुट के विधायकों को ही तोड़कर भाजपा को और बड़ा बना लिया जाए, ये सब आगे की बातें हो सकती है, मंसूबे हो सकते हैं। लेकिन इन सब के बीच उद्धव ठाकरे का भविष्य जिस हिसाब से सोचा गया था कि वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा, शिवसेना का अस्तित्व खत्म हो जाएगा और उसका कोई नाम लेवा नहीं रहेगा, उद्धव ठाकरे की राजनीति भी द एंड हो जाएगी और उद्धव ठाकरे हो सकता है अपने परिवार में सिमट कर ही रह जाएं। हमारे पार्टी प्रमुख आदरणीय उद्धव साहब ने यह विश्वास दिलाया है कि चाहे कुछ हो, चाहे वो कुछ करे, वो पार्टी का नाम फ्रीज करते हैं, चुनाव चिन्ह फ्रीज करते हैं, वो कितने ही हमारे प्रत्याशियों को या एमएलएस को, एमपीज को, कितने ही प्रलोभन दिखाते, कुछ भी हो, किंतु हमने लड़ना तय किया है और हम लड़ेंगे। मुख्यमंत्री रहते हुए उद्धव ठाकरे ने भले ही कुछ गलतियां कर ली हो, कोरोना के समय में उन्होंने लोगों से मुलाकात बात करने में भले ही कुछ कोताही की हो और लोगों से और अपने विधायकों से संपर्क साधने में वो कमी रह गई होगी, लेकिन उन सब के बीच इस समय जितने सक्रिय हो गए उद्धव ठाकरे, उससे भाजपा की बेचैनी काफी बढ़ गई है। भाजपा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि एकनाथ शिंदे का भले ही उनके साथ विधायक हैं, सांसद हैं शिवसेना के टूटे हुए, लेकिन एकनाथ शिंदे के हाथ में इस वक्त कुछ है नहीं। जो कुछ भी है वो बीजेपी की तरफ से है। भाजपा सरकार के बहुत सारे फैसले ले रही है, संगठन के फैसले ले रही है, आगे किस तरह के हालात बनेंगे उसको लेकर भी भाजपा रणनीति बना रही है। एकनाथ शिंदे उसी रणनीति के तहत आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। भविष्य क्या होगा उनको भी नहीं मालूम, लेकिन इतना जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी के जितने भी सहयोगी रहे हैं, उन तमाम सहयोगियों का ज्यादातर का जो हश्र हो गया है पिछले 8 सालों में, वो देश के सामने है। इसीलिए एकनाथ शिंदे का भी क्या हश्र होगा आने वाले 8-10 महीनों में या फिर बीएमसी चुनाव के बाद, ये भी अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल नहीं है। वैसे इस समय उद्धव बनाम शिंदे की जो लड़ाई हो रही है वो शुरुआत एक बार फिर से यहां से हुई है कि चुनाव आयोग ने तीर धनुष का जो निशान है उसको फ्रीज कर लिया है। शिवसेना के नाम और निशान दोनों को फ्रीज कर लिया है। आने वाले दिनों में एक चुनाव है महाराष्ट्र में अंधेरी ईस्ट का, उसको लेकर यह कहा गया है कि यह फैसला लिया गया है। ये अंतरिम आदेश है, आगे इस पर पूर्ण रूप से क्या फैसला लिया जाता है वो बाद की बात है। तो उद्धव ठाकरे की तरफ से 24 घंटे के पहले ही 3 नाम और 3 निशान दे दिए गए हैं। शिवसेना बाला साहब ठाकरे, शिवसेना बाला साहब प्रबोधनकार ठाकरे, शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे। इसके अलावा उद्धव ठाकरे ने 3 चुनाव चिन्ह भी दिखाए हैं, त्रिशूल, उगता सूरज, मशाल। तो इस समय बहुत ज्यादा सक्रियता के साथ काम किया जा रहा है, बहुत एक्टिव है उद्धव गुट हर मामले में। और खास करके जब दशहरा की रैली हुई है शिवाजी पार्क में और उसके बाद जब जन समर्थन और जन सैलाब उमड़ा है शिवाजी पार्क में और लोगों ने ये प्रतिज्ञा ली है कि भारतीय जनता पार्टी को और एकनाथ शिंदे को सबक सिखाया जाएगा और खास करके शिंदे ने जो बगावत की है, धोखा दिया है, गद्दारी की है, उसको भी अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। इस तरह की बातें सुनकर उद्धव ठाकरे के हौसले बेहद बुलंद है। जानकार बताते हैं कि अब 80 बनाम 20 की लड़ाई वहां पर होने वाली है। जो शिव सैनिक
दुविधा में थे। उनको लग रहा था कि उद्धव ठाकरे का भविष्य क्या होगा, किस तरह से वो अपनी पार्टी को संभाल पाएंगे, क्योंकि ज्यादातर विधायक और सांसद और जनप्रतिनिधि तो एकनाथ शिंदे खेमे में चले गए। भारतीय जनता पार्टी का उनको सहयोग हासिल है। ऐसी स्थिति में उद्धव ठाकरे तो पूरी तरीके से टूट जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, तो उनका कोई राजनीतिक भविष्य नहीं होगा। इसीलिए ज्यादातर पार्टी के कार्यकर्ता एकनाथ शिंदे गुट की तरफ चले जाएंगे। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि 80% से ज्यादा लोगों का समर्थन सीधे तौर पर उद्धव ठाकरे को हासिल है। जमीनी लड़ाई में उद्धव ठाकरे इस समय बेहद मजबूत नजर आ रहे हैं और यही भारतीय जनता पार्टी की चिंता है। भारतीय जनता पार्टी को बीएमसी चुनाव से ज्यादा लोकसभा चुनाव की चिंता अब सताने लगी है। 48 लोकसभा की सीटें हैं महाराष्ट्र में और सोच लीजिए, अगर कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना का यानी उद्धव ठाकरे गुट का गठबंधन बना रहता है तो उस समय बेहद मुश्किलों का सामना भारतीय जनता पार्टी को करना पड़ सकता है, क्योंकि जिस तरह की सरकार इस समय चल रही है कोई समन्वय नहीं है। ये कहा जा रहा है कि बीजेपी जो फैसले चाहती है वही फैसले हो रहे हैं। भले ही देवेंद्र फडणवीस उप मुख्यमंत्री हैं और एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री हैं, लेकिन मुख्यमंत्री की बहुत ज्यादा चलती नहीं है। बहुत सारे पत्रकार जो अंदर की खबर रखते हैं उनके सोर्सेज से ये पता चल रहा है कि स्थिति बहुत अच्छी नहीं है और आने वाले दिनों में अगर उल्टे सीधे फैसले होते हैं तो जनता पर एक एक मैसेज जा रहा है और जनता समझ रही है कि उनके हित का कितना काम हो रहा है। वैसे ही डबल इंजन की सरकार बहुत सारे राज्यों में भाजपा की चल रही है, लेकिन स्थिति कैसी है वो सबके सामने है। लेकिन इस समय बात हो रही है पहचान और निशान की। सब लोग जानते हैं कि पहचान निशान उद्धव ठाकरे के लिए कोई बहुत बड़ा संकट नहीं है। ये एकनाथ शिंदे के लिए संकट हो सकता है, क्योंकि एकनाथ शिंदे को ही पहचान भी चाहिए और निशान भी चाहिए और इसीलिए वो इस दावेदारी को कहीं से भी खारिज नहीं कर रहे हैं। एकनाथ शिंदे गुट के बाला साहब ठाकरे के राह को वो छोड़ने वाले, बल्कि वो शुरुआती दिन से यही कह रहे हैं कि बाला साहब का जो सपना है, बाला साहब की जो आइडियोलॉजी है, बाला साहब की जो सोच है, उसी की वजह से वो अपनी राहें उद्धव ठाकरे से अलग करें। क्योंकि उद्धव ठाकरे कांग्रेस और एनसीपी के साथ सरकार बनाते हैं तो बाला साहब की सोच वैसी नहीं थी और इसी को लेकर, यही पहचान लेकर वो आगे बढ़े। तो सोचिए, राज्य की जनता अब अच्छी तरीके से समझती है कि जिन लोगों ने गद्दारी की है, पार्टी को तोड़ने की कोशिश की है, उन लोगों के साथ वो कैसे जाएंगे। असली शिवसेना, चाहे नाम कुछ भी हो जाए, चाहे पहचान कुछ भी हो जाए, चाहे मशाल मिल जाए या उगता सूरज मिल जाए, लेकिन असली शिवसेना उद्धव ठाकरे की ही मानी जाएगी। और इसीलिए अब उद्धव ठाकरे धीरे धीरे एकजुट कर रहे अपने कार्यकर्ताओं को और उद्धव ठाकरे एक नए सिरे से अपनी पार्टी को एक नया मकाम दिलाने की कोशिश में लग गए हैं। तो इस तरीके से उद्धव ठाकरे अपने कार्यकर्ताओं को भी एकजुट करते हुए नजर आ रहे हैं और हालात अब ये बन रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी में एक खलबली सी मचती हुई नजर आ रही है। उनको लग रहा था कि शिवसेना टूट गई, बिखर गई तो खत्म हो जाएगी और कांग्रेस पार्टी और एनसीपी का भी साथ छोड़कर अलग थलग पड़ जाएगी। लेकिन अब जिस तरीके से उद्धव ठाकरे बार बार ये दोहरा रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी ने उनके पीठ में खंजर नहीं भोंका, जिनके साथ वो कई सालों तक साथ रहे, दशकों तक सत्ता की साझेदारी रही, उनकी वजह से केंद्र में भी सत्ता में आने में कामयाब हुए, उन लोगों ने उनकी पार्टी को तोड़ा है, कांग्रेस ने नहीं तोड़ा। तो इस तरीके से कांग्रेस, एनसीपी और उद्धव ठाकरे के गुट का जो गठबंधन है वो और ज्यादा मजबूत होता जा रहा है और ये मजबूती भारतीय जनता पार्टी को आने वाले दिनों में बहुत नुकसान पहुंचाने वाली है। आपकी इस एपिसोड के बारे में कोई राय हो तो हमें राय जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।